ओम शांति। सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा आकर के नई दुनिया की रचना रचते हैं तो लोग सोचते हैं शायद भगवान नए व्यक्तियों को जन्म देता होगा। लेकिन एक तरफ बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। मैं पतित आत्माओं को जो कांटे बन चुकी हैं, जो दुख देने वाली बन गई हैं, जो काम क्रोध लोभ अहंकार के वशीभूत होकर के दुख देने वाली बन गई हैं, उन आत्माओं को मैं कांटे से फूल बनाता हूँ। और गुरु ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि गुरु नानक साहब ने कहा है, मानुष से देवता किए कर्त न लागे वार। तो मनुष्य तो थे ना, तभी तो देवता बनाया। तो बाबा कहते हैं इंसान थे लेकिन इंसानियत नहीं थी, व्यक्ति थे लेकिन उनमें व्यक्तित्व नहीं था, अपनी बुद्धि को विवेक को खो चुके थे। मैं ऐसी आत्माओं को आकर के मैं फिर से उनको देवता बनाता हूँ। जो इंसान बिल्कुल ही राक्षस बन चुका है, बाबा कहते हैं जो देवताएं थे मानव, मानव से भी दानव बन गए, फिर मैं दानव को मानव बनाता हूँ। इसलिए भगवान की कमाल कहा जाता है। ये कार्य केवल एक शिव बाबा का है, जो कोई साधु संत महात्मा ऋषि योगी तपस्वी शास्त्रकार या विद्वान आचार्य नहीं कर पाए। तो ये शिव बाबा की ही अपरंपार जैसे कि लीला है। तो भगवान आकर के इसी पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। भगवान कोई बैठ कर के इंसान नहीं बनाते। इसलिए बाबा कहते हैं संसार तो है लेकिन संसार एक मृत्यु के द्वार पर है, मर चुका है, बिल्कुल सार ही नहीं रहा है, नरक बन चुका है। तो बाप आकर के नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो भगवान पिता परमात्मा आकर के कैसे ज्ञान के मीठे मीठे गीत सुनाते हैं, जिसका नाम रखा गया गीता। तो वास्तव में भगवान ने वो गीत नहीं सुनाए, लेकिन वो शब्द ही ऐसे थे जिन्होंने गीत का कार्य किया। तो बाबा हम बच्चों को आकर के कितना अति साधारण रूप में आकर के हमको कांटे से फूल, दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। और आते अति साधारण रूप में, अगर भगवान सजे सजाए रूप में आ जाए तो सब लोग अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भगवान के पास लाइन में लग जाएंगे। पढ़ाई कोई भी नहीं पढ़ेगा, बस भगवान कोई कहेगा मुझे धन दे दो, कोई कहेगा बच्चा दे दो, कोई कहेगा मकान दे दो, कोई कहेगा मुझे टांगे दे दो, कोई कहेगा मुझे आंखें दे दो, कोई कहेगा मुझे कुछ दे दो। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसी शिक्षा देता हूँ, ऐसी विद्या देता हूँ और इतनी विधि बताता हूँ कि जिसमें सब तुम्हारी इच्छाएं कोई बैलेंस रहती ही नहीं है। इसलिए कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे पहुंचा चल के काशी में। वही विधाता, वही पार ब्रह्म परमेश्वर इस समय आए हुए हैं और हमारी बिगड़ी को बनाने वाला है। तो बाबा को मम्मा ने देखते ही पहचान लिया, कहा कि स्वयं करतार, स्वयं ईश्वर सृष्टि के रचयिता आए हुए। चाहे बाबा थे अति साधारण रूप में, लेकिन भगवान को माथे ईश्वर ने पहचाना। दीदी मनमोहिनी ने बाबा के मस्तक पर केवल लाइट ही लाइट देखी और वहाँ से वो लाइट कह रही है कि मैं ही आया हूँ श्री कृष्णपुरी में ले जाने के लिए। तो उसी भाव को उन्होंने कैच किया और बाबा के बन गए। बाबा को दीदी मनमोहिनी ने कहा कि यहाँ हम गुरु नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा कायदा का बच्ची, मैं गुरु तो बनता ही नहीं, मैं तो सिर्फ शिक्षा देता हूँ और कोई गुरु मंत्र भी नहीं देता। मैं तो कहता हूँ अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। यही महामंत्र है, यही विधि का विधान है। ये ऐसा यंत्र है जो कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज,
पति से पावन, काले से गोरा बन जाते हैं। कमाल है इस गुरु मंत्र की। ये विधि ऐसी है, अपने को आत्मा समझ के पिता परमात्मा को याद करने से आत्मा की सारी मैल ही भस्म हो जाती है। लेकिन वो भी उस याद में भी प्यार समाया हुआ हो। किसी को याद करते हैं लेकिन किसी की याद आती है, किसी की याद सताती है। हम याद करते हैं, किसी से स्वार्थ होता है। मान लो आपको किसी कारपेंटर की ज़रूरत है तो आप कारपेंटर को याद करते हैं, वो आपका स्वार्थ है। और फिर जहाँ संबंध है, संबंधियों की याद आती है, चाचा है, मामा है, काका है, भाई है, भतीजा है। लेकिन याद उसकी सताती है जहाँ संबंध और स्नेह है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमने अनादि काल से मुझे कहा तुम्हें माता अच्छा पिता तुम्हें, और मुझ पिता का ही फर्ज है, परम कर्तव्य है, मैं तो अपना फर्ज निभाने आता हूँ। चाहे तुम बच्चे कैसे भी हो, दानव बन गए हो, फिर भी मैं तुम पर दया का, कृपा का हाथ रखता हूँ, क्योंकि तुमने प्यार से मुझे कहा मेरा बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों ने स्नेह में समा करके कहा कि बाबा आप हमारे बाबा हो, तो तुम्हारी स्नेह की पुकार को मैंने स्वीकार किया। अच्छा बच्चे तुम मेरे हो, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वायदा। इसलिए बाबा परमात्मा, ईश्वर, प्रभु प्यार के सागर है, और प्यार के सागर होते हुए दया के भी सागर हैं। ज्ञान के सागर तो हैं ही हैं, और जितना हम बाप के प्यार में खो जाते हैं, ऑटोमेटिकली भगवान पिता परमात्मा की जो प्रॉपर्टी है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ हमारे में समा जाती हैं। जैसे बरसात में नहाने से हमारी गर्मी दूर हो जाती है, जैसे बरसात पड़ने से धरती, सूखी धरती जो जिसमें दरारें पड़ गई थी वो शीतल हो जाती है और हरी भरी हो जाती है, ऐसे ही पिता परमात्मा के ज्ञान अमृत प्राप्त करने से आत्माओं रूपी धरती फिर से माला माल हो जाती। इसलिए कहा बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आप। तो पिता परमात्मा इतना ऊंच कार्य करने के बाद भी कभी अभिमान में नहीं आते, फिर भी कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, ओबीडेंट फादर हूँ, ओबीडेंट शिक्षक हूँ। कितनी बाबा की कमाल है। सागर भंडार विश्व का रचयिता हमको कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, और खुले दिल से कहता है बच्चे बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। तो ये पिता परमात्मा का कितना अपरंपार प्यार मिलता है, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप को पहचानने के लिए तुम्हारा तीसरा नेत्र बुद्धि का तभी पूरा खुलेगा जब तुम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करोगे। जैसे अभी भी कोई चीज़ शीघ्र बनाने के लिए उसके अंदर कुछ डालते हैं, उसको कैटालिसिस बोलते हैं। जैसे हम छोले प्रेशर कुकर में डालते हैं, अगर मीठा सोडा डालते हैं तो जल्दी से पक जाते हैं। इसी प्रकार पिता परमात्मा कहते हैं स्नेह ही तुम्हारा मीठा सोडा है। प्यार के भूखे हैं भगवान, दरियो धन का मेवा त्याग्यो, साग बिदुर। ये संसार ही धर्म मर्यादाओं में बंधा हुआ है। सबसे पहली धर्म मर्यादा है बाप के प्रति स्नेह और रिगार्ड। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे अति साधारण रूप में आए हुए को
मूढ़मती और मंदबुद्धि लोग नहीं पहचानते हैं और मेरे प्यार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए शिव बाबा ने कहा अति साधारण बच्चे मुझे पहचानते हैं। इसलिए भगवान को गरीब नवाज कहा जाता है। बड़े बड़े शाहूकार तो अपने अभिमान में कहते हैं, वो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कभी भी शाहूकारों से धन नहीं लेते थे। कहते थे मुझे गरीबों के धन से ही इस यज्ञ को चलाना है, क्योंकि वो तो अभिमान में है। तो भगवान निराकार, निरअहंकार, निर्विकार है। तो बाबा ने कहा कि जितना तुम आत्मिक स्मृति में आते जाओगे उतना ही तुम निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनते जाओगे। ये एक फार्मूला है। बाबा ने इसलिए पहले पहले आते ही हमको आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया, यही जोत जलाई। मंदिर में भी जाते हैं, जोत जलाते हैं तो सबसे पहले पिता परमात्मा हम बच्चों की जोत जगाता है। हम अंधकार में थे, अपने को ही भूल गए थे, इसे कहा भटक रहे थे, अंधकार में पापों से भरपूर थे, भगवान को पहचान ही नहीं पाए। इसलिए पिता परमात्मा ने हमें हमें अपनी भी पहचान दी। कहा कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं ही देता हूँ, और मैं कौन हूँ मैं खुद अपनी पहचान स्वयं देता हूँ। इसलिए भगवान को स्वयंभू कहते हैं। तो ये कितनी पिता परमात्मा की दया कहो, कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, प्यार कहो, जो बाबा ने हमको अपनी पहचान दे के अपने साथ नाता जोड़ करके हमें माला माल कर दिया। हम तो भगवान को पहचानते नहीं, हम स्वयं को ही भूल गए थे, अपने घर को भूल गए थे, अपने स्वधर्म को भूल गए थे, अपने पिता को भूल गए। तो बाप ने आकर के सब बातें हमें बता करके हमें गुणवान बना दिया, शक्तिहीन को शक्तिशाली बना दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही भाग्यवान आत्माएं हो, क्योंकि तुमने पूर्व काल से जितनी जितनी भक्ति की है उतना ही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बुद्धि में बैठता है। नहीं तो ये ज्ञान अति साधारण होते हुए भी समझ नहीं पाते हैं। ये बाबा की अपरंपार कृपा है जो ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है और हम कमाई में लग जाते हैं। अपने प्यारे पिता को पहचान के अपने दिल व जान सिकवा प्रेम से याद करते हैं। ईश्वर को बांधने का केवल एक ही तरीका है, वो है स्नेह की डोरी। तो बाप ही हमें स्नेह का रस डालता है। हम तो सूख चुके थे, हमारे अंदर तो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार भर गया, स्नेह रहा ही नहीं। अगर स्नेह रहा भी तो स्वार्थी। तो बाबा ने आकर के हमको निस्वार्थी बनाया। ये बाबा की अपरंपार कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, प्यार कहो। आज भी कोटि कोटि आत्माएं पिता परमात्मा को ढूंढ रही हैं, लेकिन पाती नहीं है। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए। तो स्वयं शिव बाबा गुरु आकर के हमें पहचान देता है। तभी बताया चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देव रघुवीर। तो भगवान आकर के हमें आत्मिक चिंतन करा करके अपने साथ नाता जुड़वाते हैं। तो बाप आकर के ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का तिलक धारण करने के लिए हमें लायक बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम पहले
स्वराज अधिकारी बनो। फिर स्वराज, जितना प्यारे प्यारे बाबा को याद करते हैं हम कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, और फिर उसी समय हम प्रकृति जीत बनते हैं। इस देह के ऊपर भी हम विजयी बनते हैं। जरा सी छोटी सी बात होगी, आज मुझे बुखार है, ये है, वो है, तो देह के गुलाम बन जाते हैं, ईश्वरी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो बाबा को याद करने से अपनी इन कर्म इंद्रियों के भी राजा बनते हैं, प्रकृति जीत बनते हैं, माया जीत बनते हैं, फिर विश्व जीत बनते हैं, भगवान के दिल को भी जीत लेते हैं। बाबा प्यार का सागर, दया का सागर, गुणों का सागर भंडार दाता में मिला है। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करने से ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान समा जाता है, जिससे अतीन्द्र सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान को कहते हैं समझ। तब बाबा कहते हैं हमको समझ दे के ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप है। नो ज्ञान, नो शांति, नो आनंद, नो सुख। तो ज्ञान ही बाबा आकर में देते हैं, जिस ज्ञान से हम आत्माएं माला माल बन जाती हैं। इसलिए आत्मा कहती है कि बाबा तेरा बनने से सुख मिलता इलाही है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाई है। जरा सोचिए, परमात्मा, पिता परमात्मा ने कितनी हम पर अपरंपार कृपा की है, जो हम अंधकार में थे आकर के निकाल दिया और अपना गोद का बच्चा बना दिया। यही बाबा की कृपा है, यही आशीर्वाद है, यही प्यार है, यही बाबा का हम पर उपकार कहो। तो हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। इस बाप की याद से ही हमारा संस्कार परिवर्तन होते हैं। संस्कार परिवर्तन होने से ऑटोमेटिकली संसार परिवर्तन हो जाता है। तो ये शिक्षा केवल जो विद्या है श्री बाबा के पास ही है। इसीलिए बाबा हमें आकर के विद्यावान, गुणी अति चातुर बनाते हैं। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो हम बाप का कर्जा चुका नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।